नमस्कार, दैनिक उजाला देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। जालंधर के कंपनी बाग चौक पर आप पार्टी के अध्यक्षों के द्वारा शहीद हुए किसानों को याद कर निकाला गया कैंडल मार्च। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और राजधानी दिल्ली के सारे रास्तों को घेर कर और सरकार को घेरा हुआ है और इसी के चलते 22 किसान वीरों को शहीदी प्राप्त हुई, पर सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं। हम सब जालंधर के सच्चे नागरिक के तौर पर आज यहाँ पर दिल्ली में जो किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की राजनीति और राजनीति पार्टी नहीं है। ये सरकार कोई अच्छी सरकार की तरह काम नहीं कर रही, ये तो सिर्फ डिक्टेटरशिप दिखा रही है। यहाँ पर कोई अपने हकों के लिए नहीं लड़ सकता तो क्या ही करेगा। किसानों की मांग जायज़ है, जो हमारा अन्नदाता है उसे काम करने की पूरी आज़ादी ही ना मिले, उसको सारी ज़मीनें बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दी जाए तो हमारा होना ना होना, इस देश का नागरिक होने का कोई फ़ायदा नहीं। इसकी सच्चाई नज़र नहीं आती कि हम नागरिक क्यों हैं। क्या हम सिर्फ वोटर बनकर रह चुके हैं? हम नागरिक कब बनेंगे? ये 73 साल की आज़ादी में कहा था कि वोटर 5 साल के बाद आम नागरिक को भरमाकर, फुसलाकर, लालच देकर उसे वोट लेकर अपनी सरकारें बनाएं, फिर उन्हीं पर जुल्म करें। ये किसान कोई बाहर का किसान नहीं है, हमारे देश का अन्नदाता है। और अगर जो किसान को हियर नहीं होगा, ना ही देंगे, तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे? पंजाब और राष्ट्र के 135 करोड़ जनता कैसे ज़िंदा रहेगी? उनकी जो मांगे हैं वह जायज़ हैं। 4 महीने से ऊपर हो गया है इस आंदोलन को चलते, और जो सरकार ने ये वतीरा बनाया हुआ है किसानों के साथ नहीं, पूरे भारत देश और समूचे समाज के साथ हैं। इसीलिए हम सब आज इस मंच के समूचे किसानों को, जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, और उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ साथ सरकार को भी ये अपील करते हैं कि किसानों की जायज़ मांगों को सुने और उनकी मांगों को माने, क्योंकि वह किसानों की मांग नहीं, पूरे देश की मांग है। आप चुनें कि क्या लाठियां मारने के लिए, पानी की बौछारें किसानों पर मारने के लिए चुने गए हैं, या फिर उनको उनकी आज़ादी का एहसास दिलाने के लिए चुने गए हैं। दोनों सरकारों का फैसला करना पड़ेगा, किसी एक का फैसला करना पड़ेगा ताकि देश में शांति बनी रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मीटिंग आज होने वाली है उसमें कोई ना कोई हल निकले, और जो पहले गेट की मीटिंग हुई है उसमें किसानों ने बहुत अच्छे से खाना पीना खाया पिया, बहुत अच्छे से बात चली, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज की मीटिंग में कोई ना कोई फैसला बाहर निकलकर सामने आए। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है रिद्धि भंडारी और आप देख रहे हैं दैनिक उजाला। पिछले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। उस दौरान दे विच अज 33-34 दिन हो गए ने जिन्हां दे विच साडे बहुत ही सत्कारित स्वर्गवासी और शहीद साडे जिहड़े किसान से 22-23 किसान जिहड़े इस दौरान दे विच शहीदी पा चुके हैं, और सरकार दे करना ते जू नहीं रही। असीं अज इस जलंधर जिले दे सच्चे नागरिक, कोई राजनीति इत्थे नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं है। असी अज आम नागरिक बन के, आम जन जागरण बन के अज इत्थे इकट्ठे होके वो जिहड़े साडे भरा जिहड़े शहीदी पा गए ने अंदोलन के दौरान दे विच, उन्होंने शरधा सुमन, उन्होंने शरधा के फुल भेंट करने वास्ते अज असी सारे इकट्ठे होए हैं। इस सरकार ये जमहूरीयत नहीं लगती, साडे देश के विच लोकतंत्र नहीं जापदा है कि साडे अपने ही सानू अपने हक लैण वास्ते जे शहीदियां पाने पैणगियां एक आज़ाद मुल्क दे विच, तां बड़ी शर्मनाक गल है। वो कादी जमहूरीयत है, काहदा लोकतंत्र है, काहदा लोकां दा राज है कि सरकार लोगों के द्वारा लोगों वास्ते और लोगों की सरकार ये कहना ही है। एक वो कथनी और करनी में फ़र्क है सरकार का कि वो कि डिक्टेटरशिप जी है वो लैके सरकार बैठी है, और किसानों दी मंगां जायज़ ने। जे साडा अन्नदाता ही तकलीफ में रहेगा, ओदी किसानी, ओदी ज़मीन जी उतों खोली जाऊगी, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਉਂ ਆ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ? ਇਹ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮੋਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਗਾ ਕਰਕੇ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਣ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਾਂਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ 135 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦਿਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਅਵਿਸਲਿਆ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤੌਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ, ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ? ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ? ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਸਵੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੇਤੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ।